Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, कंटिन्यू टू द प्रीवियस क्लास. उस क्लास के साथ कंटिन्यूटी में हमने स्टार्ट किया था उस क्लास में गुर्दे की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ. ठीक है, उसमें से हम दो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, तो हमारे पास पहले वाले क्लास में हमने किडनी स्टोन के बारे में पढ़ा था, उसकी फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था. फिर उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो तो उस बुक में इंक्लूड नहीं है, पर उसका ट्रीटमेंट हम सर्जरी से करते हैं या लेज़र से करते हैं, वो ये बात आप याद रखें. दूसरा जो हमारे पास यहाँ पर डिज़ीज़ हैं या जो गुर्दे की बीमारी हैं वो कहलाता है रीनल फेलियर. ठीक है, रीनल फेलियर हमारे पास क्या है बेटा, आपको याद रखना है कि जब गुर्दा कम्प्लीटली या पार्शल तौर पर काम करना छोड़ देता है वो कहलाता है रीनल फेलियर. दोबारा रिपीट करते हैं, जब हमारे पास गुर्दा कम्प्लीटली या पार्शली तौर पर जो है वो काम करना छोड़ देता है तो ये क्या कहलाता है, ये रीनल फेलियर कहलाता है. इसके मेन काजेस कौन से हैं, कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंसानी गुर्दा फेल हो जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इसका जो बड़ा वजह है वो हमारे पास है लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस. ठीक है, हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास हैं लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस. यहाँ पर आप ये देख सकते हैं. ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन का मतलब ये है कि जब आपको बहुत ज़्यादा अरसे से बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो, मोस्टली गुर्दे में, आपके गुर्दे में कोई इन्फेक्शन हो बहुत ज़्यादा टाइम से, तो वो ग्रेजुअली क्या हो जाता है, वक्त के साथ साथ आपकी तमाम गुर्दे का जो स्ट्रक्चर है वो नाकारा बन जाता है, फिर वो काम का नहीं होता. ठीक है, दूसरा हमारे पास यहाँ पर जो है वो है डायबिटीज़ मेलाइटिस. ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो बीमारी है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से जो हम नॉर्मली या कॉमनली हम शुगर कहलाते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास वो कंडीशन है जिसमें इंसानी बॉडी में या इंसान के जिस्म में या ब्लड में शुगर का जो लेवल होता है वो हाई होता है. ठीक है, तो जब आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है तो इसी बीमारी की वजह से क्या हो जाता है, इसी बीमारी की वजह से गुर्दा जो है वो फेल हो सकता है. ठीक है, तो इसके बाद तीसरा जो इसका रीज़न है आप नोट करिए. तीसरा हमारे पास रीज़न है हाइपरटेंशन. क्या है हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन का मतलब क्या है, हाइपरटेंशन का मतलब ये है इट इज़ स्टेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी. हाइपरटेंशन का मतलब ये है कि जब आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल से हाई होता है, तो ये कंडीशन कहलाता है हाइपरटेंशन. तो इसकी वजह से भी इंसानी गुर्दा फेल हो सकता है. ठीक है, इसके अलावा जो और वजह हैं, सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू द किडनी में रिजल्ट इन रीनल फेलर. जैसा कि हमको मालूम है ये बात कि हमारी बॉडी के लिए हर एक हिस्से के लिए, हर एक सेल्स के लिए ब्लड ज़रूरी है. ब्लड जो है ये खुराक सप्लाई करती हैं इसको. तो जब कभी भी किसी कंडीशन में अचानक तौर पर गुर्दे को खून की सप्लाई बंद हो जाती है, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इंसानी गुर्दा फेल हो सकता है. ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास कॉमन रीज़न में कौन कौन से रीज़न्स हैं. अच्छा, तो मेमोराइज़ करते हैं कि हमारे पास सबसे जो पहला रीज़न है वो हमारे पास है लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस. क्या है हमारे पास हैं लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस, जिस तरह आप यहाँ पर ये देख सकते हैं. दूसरा रीज़न हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है डायबिटीज़ मेलाइटिस, यानी शुगर की बीमारी हमारे पास दूसरा इसका एक रीज़न है. तीसरा रीज़न हमारे पास गुर्दे की फेलर का क्या है, वो है हाइपरटेंशन, यानी हाई ब्लड प्रेशर. ठीक है, और हमारे पास जो लास्ट वन रीज़न है वो ये है कि द लेक ऑफ ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई. ये पॉइंट जो है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से भी क्या हो जाता है, इंसानी गुर्दा फेल हो सकता है. ठीक है, अच्छा, इसके बाद ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि किस तरह हम ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ मेल फंक्शन किडनी. टॉपिक का मतलब ये है कि जो नाकारा गुर्दा है जिसमें प्रॉब्लम है, अब इसको हम किस तरह ट्रीट करेंगे, इसका इलाज किस तरह करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन.
जो हम स्टोन की बात हमने की थी कि इंसान के गुर्दे में जो स्टोन्स बन जाते हैं तो वो हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं। अगर आपके आपके जो है वो गुर्दे में स्मॉल साइज स्टोन है तो वो हम रिमूव कर सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर या यूरिनरी सिस्टम के ज़रिए, जब आप क्या करते हैं, ज़्यादा पानी लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट ये है कि प्लेंटी ऑफ वाटर भी हम इस पॉइंट को कहलाते हैं, ये हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर गुर्दे में स्टोन है, इसमें पत्थर हैं और उसका साइज़ स्मॉल है, वो छोटा साइज़ में है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे, रेगुलरली आप पानी जो है वो लेते हैं, इसकी वजह से वो स्टोन्स क्या हो जाता है, वो बॉडी से खारिज हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास मीडियम साइज स्टोन की हुई है, ये यहाँ से जो पॉइंट है ये। ठीक है, तो मीडियम साइज़ जो यहाँ पर स्टोन्स होते हैं, अगर स्टोन गुर्दे में मीडियम साइज़ हैं तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए फिर हम करते हैं लिथोट्रिप्सी। ठीक है, लिथोट्रिप्सी हमारे पास क्या चीज़ है, लिथोट्रिप्सी हमारे पास एक एडवांस टेक्निक है, एक नया तरीका है, एक जदीद तरीका है, जिसमें हम लेज़र के ज़रिए क्या करते हैं, इंसानी गुर्दे में स्टोन को कन्वर्ट करते हैं छोटे छोटे पीसेस में। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, शॉक वेव्स जो हैं वो पास करते हैं इंसान के गुर्दे से, और इस शॉक वेव की वजह से क्या हो जाता है, इंसान के गुर्दे में जो स्टोन है वो छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर वो निकलते हैं यूरिन के साथ। इसके अलावा अगर स्टोन बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो ना ज़्यादा वाटर की से वो रिमूव हो सकता है, ना लिथोट्रिप्सी जो लेज़र ट्रीटमेंट है इसकी वजह से वो भी उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तो इसके लिए फिर हमारे पास जो आखिरी ऑप्शन होता है वो होता है सर्जरी। ठीक है, तो सर्जरी के थ्रू हम क्या करते हैं, जो बड़े साइज़ के स्टोन होते हैं वो फिर रिमूव करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ट्रीटमेंट में सबसे जो पहला है वो है प्लेंटी ऑफ वाटर, या ज़्यादा वाटर लेना। ठीक है, दूसरा हमारे पास अगर स्टोन मीडियम साइज़ है, दरमियाना साइज़ का स्टोन है, इसके लिए हम क्या करते हैं, लिथोट्रिप्सी परफॉर्म करते हैं। लिथोट्रिप्सी हमारे पास वो टेक्निक है, वो तरीका है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हम शॉक वेव पास करते हैं, गुर्दे से हम शॉक वेव पास करते हैं। शॉक वेव की वजह से क्या हो जाता है, गुर्दे में जो स्टोन होता है वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो यूरिन के साथ बॉडी से बाहर जाता है। और अगर हमारे पास स्टोन जो है वो इंतहाई लार्ज साइज़ में है, वो ना पहला वाला जो ट्रीटमेंट है इससे कवर हो सकता है, ना दूसरे से, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम गुर्दा खोल लेते हैं और वो स्टोन वहाँ से निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो ट्रीटमेंट है किडनी स्टोन का। दूसरा, गुर्दे के लिए हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो कहलाता है डायलाइसिस। क्या कहलाता है, डायलाइसिस। ठीक है, डायलाइसिस का मतलब ये है कि क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड इज कॉल्ड डायलाइसिस। ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से इंसानी खून को साफ करना क्या कहलाता है, डायलाइसिस कहलाता है। ठीक है, विच इज़ डन बाय अ मशीन डायलाइज़र। तो देखिए, दो चीज़ें हम यहाँ पर इसमें एक्सप्लेन करते हैं। एक, सबसे पहले हमारे पास हैं आर्टिफिशियल तरीके से जो हम क्या करते हैं, खून को साफ करते हैं, तो वो डायलाइसिस कहलाता है। ठीक है, तो आप सबसे पहला सेंटेंस लिख के इसका डायलाइसिस का शॉर्ट डेफिनेशन है। ठीक है, इसके लिए जो मशीन इस्तेमाल होता है, जिस मशीन के थ्रू हम ये प्रोसेस करते हैं, वो कहलाता है डायलाइज़र मशीन। कौन सा मशीन कहलाता है, वो कहलाता है डायलाइज़र मशीन। तो ये मशीन क्या करता है, ये हमारी खून को साफ करता है। इसमें क्या चीज़ें होते हैं, द ब्लड ऑफ द पेशेंट इज पास्ड थ्रू अ डायलाइज़र। एक मशीन होता है जिससे हम इंसानी खून को पास करते हैं, विच कंटेन डायलाइसिस फ्लूइड। उस मशीन में खास किस्म के फ्लूइड होते हैं, वो कहलाते हैं डायलाइसिस फ्लूइड। क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं डायलाइसिस फ्लूइड, जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद blood flow through the tube of the dialyzer and the dialysis fluid flowing around this tube move the waste material from the blood. The clean blood is returned to the body. अब इस फिगर में हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये प्रोसेस किस तरह होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर दो ट्यूब जो है वो लगाए गए हैं। सो जो ऊपर वाला ट्यूब है, ऊपर वाले हिस्से में जो ट्यूब है इस साइड पर, ठीक है, तो इस ट्यूब में क्या होता है, जो इंसान का खून होता है
वो इस ट्यूब में वो क्या करते हैं, वो बाहर निकालते हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि लाइन ऑफ आर्टरी ऑपरेटस, ठीक है। तो इससे खून निकलता है, ठीक है। ये यहाँ पर उन्होंने पंप लगाया हुआ होता है, इसकी प्रेशर की वजह से क्या हो जाता है, ये खून बाहर आता है। ये तमाम जो है यहाँ पर ये हमारे पास डायलाइज़र मशीन है ये, ठीक है। तो डायलाइज़र मशीन में सबसे पहले ये 2 ट्यूब्स होते हैं। पेशेंट से एक ट्यूब में इसका खून निकाला जाता है, फिर वो यहाँ पर ले आ जाते हैं। प्रीवियस स्लाइड में हमने जो बात की डायलाइसिस फ्लूइड का, यह डायलाइसिंग सॉल्यूशन जो होता है या जो डायलाइसिस फ्लूइड होते हैं, तो ये जो आपको वाटर की कलर में नज़र आते हैं ये असल में क्या होते हैं, ये डायलाइसिंग फ्लूइड होते हैं, ठीक है। तो खून आता है इस मशीन में। इसमें जो पर्दर आपको ट्यूब्स नज़र आते हैं सेंटर वाले पॉइंट में जो रेड कलर में है, इससे इंसानी खून पास हो जाता है। तो यहाँ पर जहन में रखिए, यहाँ पर डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन का। इंसानी खून में इसी दौरान जो साल्ट होते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं, वो चूँकि ज़्यादा होते हैं, अमाउंट में ज़्यादा होते हैं, और ये जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है इसमें वो कम होते हैं, ठीक है। तो वो जो साल्ट होते हैं या जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं वो ब्लड से पास हो जाते हैं, ये जो बैकग्राउंड में सॉल्यूशन है इसमें। यहाँ पर अगर आप देखिए तो उन्होंने लिखा है कि ट्यूब सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये है कि ये जो ट्यूब होता है इसमें क्या होता है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे ये साल्ट, जिससे ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ये तमाम चीज़ें पास हो सकते हैं, ठीक है। पर ये इंसानी खून का जो सेल्स होते हैं RBC, WBC या प्लेटलेट्स जो होते हैं वो इससे पास नहीं हो सकते। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम इंसानी खून को फ़िल्टर करते हैं, इनको साफ करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए ये वो सॉल्यूशन है इस जार में जो जिसमें ऑलरेडी हमारे पास वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट वगैरह जो हैं वो तमाम जब जमा हो जाते हैं तो वो आते हैं इसी कंटेनर या इसी जार में वो आते हैं। यहाँ पर एक दूसरा कंटेनर भी आप देख सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे प्रेस जो सॉल्यूशन होता है वो ऊपर जाता है इन तमाम ट्यूब्स की तरफ, ठीक है। तो फिर जब खून साफ हो जाती है तो इसी ट्यूब के थ्रू वो आती हैं फिर बॉडी में, ठीक है। तो एक ही साइड पर क्या हो जाते हैं, सबसे पहले इसी पर वो क्या करते हैं, खून निकालते हैं, वो आता है यहाँ पर इस पोजीशन में, ठीक है। इसके बाद डायलाइजिंग फ्लूइड क्या करता है, ये खून की सफाई करता है, ठीक है। तो जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जमा हो जाते हैं इस फ्लूइड में वो चले आते हैं इस जार में, ठीक है। और जो साफ खून होती हैं वो क्या होती है, वो इस तमाम ट्यूब से पास होकर आती हैं बॉडी में दोबारा, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट कहलाता है डायलाइसिस, या जो मशीन इसमें यूज़ होता है वो कहलाता है डायलाइज़र। लास्ट वन हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन होता है, अगर गुर्दा अब इतना जो है वो डैमेज है, वो कम्प्लीटली वो फेल हुआ है, अब वो काम नहीं कर सकता, तो इसके लिए अब क्या होगा। अच्छा, तो इसमें अब क्या करते हैं, लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो होता है किडनी ट्रांसप्लांट का। इसका मतलब ये है कि इंसान को अब गुर्दा जो है वो तब्दील करना पड़ेगा, ठीक है। उसका अब हमारे पास कोई और ट्रीटमेंट नहीं है। तो इस तरीके में हम क्या करते हैं, अ किडनी डोनेटेड बाय सम हेल्थी पर्सन इज़ ग्राफ्टेड इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट टू रिप्लेस द डैमेज किडनी। एक बंदे से हम गुर्दा लेते हैं, तो बेटा आपको याद रखना है जो बंदा गुर्दा देता है वो कहलाता है डोनर। क्या कहलाता है, वो डोनर कहलाता है, क्योंकि ये उसने गुर्दा अब दिया है। और जो बंदा गुर्दा रिसीव करता है, जिसमें लगाया जाता है जिस पेशेंट में, वो कहलाता है रिसिपिएंट, ठीक है। उसने रिसीव किया गुर्दे को। तो ये 2 टर्म जो है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, तो द डोनर ऑफ द किडनी मे बी अ ब्लड रिलेटिव और एनी अदर क्लोज रिलेटिव हैविंग द सेम ब्लड ग्रुप। बेटा तो आपको याद रखना है कि जो बंदा आपको गुर्दा देगा उसमें मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, इसमें ब्लड ग्रुप भी मैच होना चाहिए, और भी बॉडी में ऐसी चीज़ें हैं जो इसका मैच करना ज़रूरी है। अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं है और आप गुर्दा ट्रांसप्लांट करते हैं, फिर वो क्या होगा, आपकी बॉडी रिएक्शन करेगा और फिर उससे और भी सीरियस प्रॉब्लम हो सकते हैं। लास्ट फिगर में आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, स्ट्रक्चर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये फाइनली यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर एक नया गुर्दा लगाया गया है। कहाँ पर है, ये है,
ये वो नया गुर्दा है जो लगाया गया है, और जो डिजीज़ किडनी है वो ये है। आप उसका कलर भी देख सकते हैं कि वो कलर में थोड़ा ब्लैकिश हुए हैं, मीन दैट कि ये जो बीमार गुर्दे हैं या जो अब काम के नहीं है, फेल गुर्दे हैं, तो ये हैं। तो बेटा इस चीज़ में, इस स्लाइड में आपको ये याद रखना है कि जब किसी इंसान को गुर्दा तब्दील किया जाता है तो वो इसके ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं होता, क्योंकि गुर्दे तक का तो ओरिजिनल पोजीशन ये है, पर यहाँ पर जो नया गुर्दा लगाया गया है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, अगर कोई बंदा है उसने किडनी ट्रांसप्लांट की है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका जो नया गुर्दा होता है जो किसी ने इसको दिया है वो यहाँ पर करीबी वो लगाया जाता है ब्लैडर के साथ, उसके ओरिजिनल पोजीशन पर ये नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास किडनी के जो ट्रीटमेंट थे वो हमने पढ़े। स्टोन वाली भी हमने बात की इसमें। इसके अलावा हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट की बात की, और डायलाइजिंग या डायलाइज़र मशीन की बात की कि जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, इंसानी खून को साफ़ करते हैं। इस क्लास में आपके लिए होमवर्क ये होगा कि आप जो हैं, ये जो स्लाइड है डायलाइजिंग प्रोसेस जो है वो आप एक क्लियर पेज पर ड्रा करेंगे, और ये तमाम चीज़ें आप उसमें ड्रा करेंगे कलर के साथ, ताकि इसका जो कंसेप्ट है या इसका जो प्रोसेस है, डिटेल प्रोसेस है, वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क की क्लास में ये होगा कि ये तमाम जो इमेज है ये आप कलरफुल जो है वो ड्रा करेंगे, और इसके साथ तमाम जो इस तरह की चीज़ें लिखे हुए हैं ये आप इसमें नोट करेंगे। आज के लिए इंशाल्लाह काफ़ी है, फिर फर्दर जो है कमिंग क्लास में पढ़ेंगे।